औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम सेकेंड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 16 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ पढ़ रहे हैं और तकरीबन इसके 8 सवाल हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 9th क्वेश्चन नंबर 9 उसका ए पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कुछ एक नई बात सीखेंगे जो इससे पहले शायद नहीं सीखी। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल इल्म की दुआ से करते हैं और अपने रब से इल्म मांगते हैं इन अल्फाज में, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हमें अता कर, इल्मन नाफ़ियन, इल्म नफ़े वाला, वासियन और वो बहुत वसी हो, हमीकन और उस इल्म की एक ख़ूबी हो कि वो गहराई वाला हो। ये 3 खूबियों वाला इल्म, इल्म नाफ़े, इल्म वासे और इल्म हमीकन, नफ़े वाला हो, वसी हो और गहराई वाला हो। आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 264 है और सवाल वही है जी, फ़िट अ स्ट्रेट लाइन फ़िट करनी है। मेरा ख़्याल है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये 3 सवाल हम कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन फ़िट करने के। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये भी स्ट्रेट लाइन पर ही मुश्तमिल हैं, लेकिन इसके ए पार्ट में एक छोटी सी टेक्निक है, वो ज़रा हम सीखते हैं। उसने लिखा है जी, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू फॉलोइंग डेटा टेकिंग ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ करना है? एट द मिडल टाइम पीरियड मिडल। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले भी कर रखा है कि मिडल टाइम पीरियड दरमियान में 0 आ जाता है, नीचे 1 2 3, ऊपर -1 2 3। लेकिन एक नई बात इससे आगे, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर। ये इसको ज़रा आप अंडरलाइन कर लें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1/2 यानी हाफ ईयर। ये नया पॉइंट है, हमने इस क्वेश्चन में सीखना है। बाकी काम सारा सिंपल है, वही पुराना है। सबसे पहली बात करते हैं ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सब बच्चों को मालूम है, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, ईयर्स जी। 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985। वैल्यूज़, अच्छा वैल्यूज़ को हम वैसे ही वाई लिखते हैं तो वाई लिख लेते हैं। वैल्यूज़ 10, 12, 8, 10, 14 और 16, 10, 14 और 16। एक्स टी माइनस ओरिजिन के बारे में उसने कहा मिडल, तो टी माइनस ओरिजिन, मिडल क्या है? 1983। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक्स वाई, वेरी गुड। और फिर हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़। अब मसला कहाँ पर है? यहाँ तक तो वैसे ही किया है। अगर हम देखें
1983 हमने क्यों लिख दिया यहाँ पे, आपने गलत लिखवा दिया, इसका मतलब हुआ 1983 तो नहीं आता। मिडल कहाँ पर है? 1980, 81 और 82। अच्छा, यहाँ पे 1985, 84 और 83, ये दोनों साल मिडल है। पहले मिडल वैल्यू 1 आती थी, अगर आपने देखा हो तो इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए वो 1982 आ जाती थी या 1983 आ जाती थी। एग्जैक्ट कोई ईयर मिडल में आता था, अब मिडल में कोई ईयर नहीं आया। अब हम इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 1982.5 आता है। अब हमने मिडल का मतलब है इन दोनों के दरमियान में, वो है 1982.5। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1982.5 और डिवाइड, जब पॉइंट में आ जाएगा तो उसको डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ। जब हम इसे 0.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 कौन सा है? ये 0.5 वही है जिसको मैंने कहा था अंडरलाइन करें, किया हुआ है अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लाइन देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर। जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर होगा तो 0.5 पे डिवाइड करेंगे, और अगर हाफ ईयर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। वैसे एक पहचान ये भी है कि जब हम 1980 से माइनस करेंगे 1982.5 तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा -2.5। जब यहाँ पे x की वैल्यूज़ पॉइंट्स में आ रही हो तो आप उसे क्या करें, 0.5 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर क्या आएगा? आई थिंक 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पर क्या आएगा? -3 और -5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ज़रा आप चेक कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने पहले क्या करना है, 1980 माइनस 1982.5 किया, वो आपके पास मैंने जैसे बताया -2.5 आएगा। इसको आपने डिवाइड करना है 0.5 के साथ, तो वो आपके पास ओनली 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 5, 3, 1 और -1, 3, 5 आ गया। अब इससे आगे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे? वो जब आप यहाँ पर इसका स्केयर करते हैं तो वो आपको पता है कि 25 आ जाएगा, यहाँ 9, 1, 1, 9 और 25 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल है, इसको जब करते हैं तो -50 आ जाएगा, -36 आ गया, -8 आ गया, 10 आ गया। 14 को जब 3 के साथ करेंगे तो वो आपके पास 42 आ जाएगा और 80। इन कॉलम्स का टोटल करना है आप सब बच्चों को मालूम है। टोटल करना आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। समीशन y 70, समीशन x 0, समीशन x स्क्वायर ये भी शायद 70 ही आ रहा है, और फिर यहाँ पे 38। इससे आगे आपके पास स्ट्रेट लाइन है, y = a + bx। नॉर्मल इक्वेशंस बना लें जी। दो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनेंगी? एक मरतबा समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन y = na + b और समीशन x, और दूसरी मरतबा समीशन x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीशन x y आ जाएगा, a समीशन x + b समीशन x स्क्वायर आ गया। अब आपने देखना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करें। समीशन y 70, n 1 2 3 4 5 6 a प्लस b। अब समीशन x का सम 0,
ये तो ज़ीरो हो गया। ए की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? 70 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ गया। आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0.54, सॉरी ए की वैल्यू 11.66। अब दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ पुट करें। समीशन एक्स वाई 70 इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई 70, सॉरी समीशन एक्स वाई है 38 इज इक्वल टू ए लिखेंगे, समीशन एक्स की वैल्यू 0, फिर प्लस बी लिखेंगे और समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास 70 आ गया। 38 इज इक्वल टू 0 प्लस 70 बी। अब 38 इज इक्वल टू 70 बी और b इज इक्वल टू 38/70 और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 0.54। ए और बी की वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन है उसमें पुट कर दी जाएगी। y इज इक्वल टू ए 11.66 प्लस 0.54 और x, लो जी हमारे पास फिट अ स्ट्रेट लाइन हो गई। इसके बाद वो कहता है कि आपने क्या मालूम करना है? फिट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग, और एंड पे कहता है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। अब आप ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे? ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इस इक्वेशन में बारी बारी x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की पहली वैल्यू क्या है? वेरी गुड, -5, -3, -2, 1, 3 और 5। हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, ये हमारे पास आ जाएगी 11.66 प्लस 0.54x, ये है जी ट्रेंड वैल्यूज़। और जब इस x की जगह पर आप पुट करेंगे -5, आपने जब -5 पुट करना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8.9। फिर आपने -3 पुट करना है 9.98, फिर -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.06, फिर 1 पुट करेंगे तो 12.14, फिर 3 पुट कर दें यहाँ x की जगह पे, इससे मल्टीप्लाई करके इसमें जमा करेंगे तो आंसर आएगा 13.22 और 5 पुट करने से 14.3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। 9 का बी पार्ट वो बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। फिट अ स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। फॉलोइंग डाटा, जो नीचे डाटा दिया गया है, और फिर उसके बाद कहता है प्लॉट ऑन द सेम ग्राफ पेपर टू एक्चुअल वैल्यूज़ एंड ट्रेंड वैल्यूज़। तो इसी तरीके से आपने ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करनी है, फिर उसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अमूमन पेपर में ग्राफ पेपर का क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए नहीं आता। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। उसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है? ईयर्स 1970 से 77 तक। हमारे पास ईयर्स गिवन है बी पार्ट 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 ईयर्स गिवन है, जिसको हम टी कहते हैं। वैल्यूज़ गिवन है। वैल्यूज़ क्या हैं? 12, 15, 18, 12, 15, 18 और 25। 25 के बाद 20, 22, 20, 22, 26 और 30। इसके बाद माय डियर आपने क्या करना है? x का कॉलम बनाएंगे, सिंपल। x स्क्वायर करेंगे, वो भी आपके लिए सिंपल। x y, और लास्ट में इसका कॉलम कंप्लीट करेंगे और ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। आपके पास x मालूम करने के लिए क्या क्वेश्चन में ये गिवन है
कि आपने किस ईयर को ओरिजिन लेना है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फिट अ स्ट्रेट लाइन द फॉलोइंग डेटा प्लॉट ऑन द सेम ग्राफ पेपर द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज़। यानी कि यहाँ पर सवाल में ओरिजिन के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम ओरिजिन 1970 ले लें, 71 ले लें, 73 ले लें, 77 ले लें, 75 ले लें, लेकिन द बेस्ट ओरिजिन कौन सा होता है? वेरी गुड, सब बच्चों को पता चल चुका होगा, मिडल ओरिजिन द बेस्ट होता है, बिकॉज उसका समीशन x 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम 3 और 4 वैल्यूज़ इधर से ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मिडल जो है वो यहाँ पर इन दोनों के सेंटर में मौजूद है। 1 2 3 वैल्यूज़ इधर, 1 2 3, सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ जाएं तो मिडल फिर इन दोनों के सेंटर में होगा। इन दोनों के सेंटर का मतलब ये हुआ कि 1973.5। अब 1973.5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो जवाब आएगा -3.5। x की वैल्यू जब भी पॉइंट्स में आए डिवाइड किस पे करते हैं? 0.5। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, x के लिए t में से माइनस करना है 1973.5 और डिवाइडिंग बाय 0.5 करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे -1 और 1 आ जाएगा। इधर 3 5 और 7, यहाँ -3 -5 और -7 आ जाएगा। x की वैल्यू जब भी पॉइंट्स में आ रही हो तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं किस पे? 0.5 पे डिवाइड कर दें। 0.5 मतलब हाफ ईयर यूनिट पे डिवाइड करेंगे और ये आपके पास वैल्यूज सेम आ जाएंगी पॉइंट्स के बगैर। अब इसके बाद इससे आगे आप सब बच्चों को क्वेश्चन आता है और सिंपल है। x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उससे पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारे पास 49 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 1 1 9 25 और 49। अब x और y की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। -84 -75 -54 -25, फिर हमारे पास 20, फिर हमारे पास 66 130 और लास्ट में 210 आ गया। अब आपने इन कॉलम्स का टोटल करके स्ट्रेट लाइन बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। अब जनाब हम इन कॉलम्स का टोटल करते हैं। 168 इसका टोटल आ गया, समीशन x 0 आ गया, ये फिर 168 आ गया और ये 188 आ गया। जब हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो इससे आगे आप बच्चों को मालूम है कि आपने स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। y = a + bx नॉर्मल इक्वेशन समीशन और समीशन x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन y na + b और समीशन x आ जाएगा और यहाँ पे समीशन y = a समीशन x + b समीशन x² आ गया। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें। समीशन y कितना है? समीशन y इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने लगे। समीशन y 168 = n कितना है? हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे लिखते हैं 8a + b और समीशन x 0 है। अब देखेंगे 168 = 8a बच गया, ये 0 हो गया। a की वैल्यू 168 को 8 पे डिवाइड करने पर a की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करें। समीशन x y 188 = a × 0 + b × समीशन x²। x² हमारे पास वो कितना है? 168 168 188 = ये तो 0 हो गया, b 168 b बाद में लिखते हैं, शुरू में नहीं लिखते। और फिर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 188 168 डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। जब आपने डिवाइड किया
और a की वैल्यू फाइंड की तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 21। इसको जब 8 पे डिवाइड किया तो 21 आ जाएगा। 188 डिवाइडिंग बाय 168 जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1.12 ए और बी की वैल्यू आप अपनी स्ट्रेट लाइन में पुट कर दें जनाब। y इज इक्वल टू 21 प्लस 1.12 x, ये आपके पास फिट अ स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं जी। 21 यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़ 21 प्लस 1.12 x, इट इज़ कॉल्ड ट्रेंड वैल्यूज़। आप जी x की पहली वैल्यू पुट करें इसमें। x की पहली वैल्यू जो है वो है -7। आपने इसमें -7 पुट करना है x की जगह पर। यहाँ से -7 इसमें पुट किया, 1.12 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो जवाब आए उसे 21 में प्लस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आता है 7.82। फिर जब हम -5 पुट करते हैं तो 8.9, -3 पुट करने से आपके पास 9.98, फिर आगे चलते हैं 11.06, फिर हम देखते हैं 12.14, 13.22, 14.3 और 15.38। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। इसी तरह इसने मज़ीद आगे पूछा हुआ है आपसे कि इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस पे ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। वाई एक्सिस पे एक मरतबा इसको जब शो करेंगे तो वो जिग जैग एक इक्वेशन एक इस तरह बनेगी। ये एक्स एक्सिस है, जैसे ये 12 है, 12 से 15, फिर 18, फिर 25, फिर 20, फिर 22, फिर 26 और फिर 30, कुछ इस तरह की लाइन बनेगी जब आप इस एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जब आप वो वाली लाइंस इस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 और का ए और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका सी पार्ट ज़रा गौर से प्यारे बच्चों देख लें। इसके सी पार्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ईयर्स दिए हुए हैं 1968 से 1967 तक, आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं और 3 बातें पूछी हैं। वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1, वो जो हमने पहला मेथड पढ़ा सेमी एवरेज, इसको सेमी एवरेज से सॉल्व करें, फिर इसके बाद इसका 3 ईयर मूविंग एवरेज करें, फिर उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड करें। यानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा है उन तीनों को इस एक सवाल में डाल दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो इसका जो सी पार्ट है वो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे और वो हमारा नया टॉपिक होगा। अदरवाइज़ हम एक लेक्चर में हम इसके सी पार्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही किया है, आपके आंसर ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। आज के लेक्चर को हम इसी जगह पर इख्तिताम करते हुए इस दुआ के साथ आपसे रुखसत इनायत करेंगे कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे। इसके साथ साथ आप सब बच्चे ये दुआ किया करें कि ए अल्लाह जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।